ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको इकोलॉजिकल ऑर्डर तक समझा दिया था। मैंने आपको लास्ट क्लास में लैंडस्केप बहुत अच्छे से समझाया था। फिर मैंने आपसे बात कर ली थी ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, पर्टिकुलॉजी, सिनिकोलॉजी। अब देखिए क्या है ना कि एक एक पर्टिकुलर लेवल को पढ़ते चलना है इकोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आता है, देन पॉपुलेशन आता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने सब कुछ पहले बता दिया कि ऑर्गेनिज्म किसी भी स्पीशीज का एक इंडिविजुअल हो सकता है। अभी स्पीशीज के बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेंगे अलग से। ठीक है, स्पीशीज के बारे में तो वैसे और भी चर्चा करेंगे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत डिटेल में, लेकिन यहाँ स्पीशीज से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उसकी चर्चा करेंगे जो इकोलॉजी में क्वेश्चन आता है। ठीक है, नाउ ऑर्गेनिज्म का बात क्या था, पॉपुलेशन। आइए पॉपुलेशन के बारे में हम थोड़ा और भी कुछ कुछ बातें समझते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन। चलो अभिषेक पहले पॉपुलेशन को डिफाइन करो, व्हाट इज पॉपुलेशन? सर सिंगल टाइप ऑफ स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म, सर एक एरिया में जो रहता है सिंगल उसको टाइप नहीं, पॉपुलेशन कहते हैं। मेंबर ऑफ, एक एरिया में एक ही स्पीशीज के मेंबर का ग्रुप, यानी कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। नाउ मैं आपके अच्छा इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये भी बात बोलना सही है, इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर एरिया। नाउ मैं आपके सामने तीन अलग अलग पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो एक पॉपुलेशन है, इस टर्म को समझना ध्यान से, क्वेश्चन आता है यहाँ से और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, और ये एक पॉपुलेशन है। ओके, इत्तेफाक की बात ये है कि ये तीनों पॉपुलेशन ह्यूमन का है। फॉर एग्जाम्पल कि ये भी ह्यूमन पॉपुलेशन है। ओके, मेरे एग्जाम्पल में ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये भी ह्यूमन पॉपुलेशन है और ये भी ह्यूमन पॉपुलेशन है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा कि यह है एरिया नंबर 1, यह एरिया नंबर 1। मैंने कहा यह है एरिया नंबर 2 और यह है एरिया नंबर 3। ठीक है, मैंने कहा ये मान लो क्या है, पाकिस्तान है, चलेगा, पाकिस्तान है। ये मान लो इंडिया का कोई जगह है, मान लो एक कोटा है, कोटा शहर है, ये दिल्ली है, भारत की राजधानी। ठीक है, दिल्ली है। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये तीन अलग अलग एरिया है, तीनों में ह्यूमन पॉपुलेशन है। मैंने कहा ह्यूमन पॉपुलेशन मान लो ए पर्टिकुलर मेंबर जो होता है ह्यूमन स्पीशीज का मेंबर कहलाता है। तो यहाँ पे भी कई सारे ए लोग रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं, लेकिन वो लोग कहाँ रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, इसलिए वो पाकिस्तान का ह्यूमन पॉपुलेशन कहला रहे हैं। ऐसे ही भारत में एक बड़ा सा शहर है जिसका नाम है कोटा, तो उस कोटा में भी कई सारे लोग ह्यूमन रह रहे हैं, वो भी ह्यूमन है तो ए है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया ह्यूमन पॉपुलेशन के मेंबर को, ह्यूमन स्पीशीज के मेंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। तो दिल्ली में भी ए लोग हैं, सभी ह्यूमन ही है आपस में, मतलब सभी ह्यूमन ही है, वो सभी मेंबर। ठीक है, अब समझना ध्यान से। एक बात बताओ, आप जानते हो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है ना? तो मुझे बताओ ये इंडिया का एक जगह है, ये दिल्ली का एक जगह है, या पाकिस्तान का कोई एक जगह होगा, मान लो कराची को जगह है पाकिस्तान का, तो मान लो पाकिस्तान का कोई भी जगह है भाई, मुझे वहां का ज्यादा लोकेशंस का नाम पता नहीं है, कराची मान लो, ठीक है, इतना तो पता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और हम भारत है, तो भारत में कोटा एक जगह है, तो कोटा और पाकिस्तान के दोनों जो पॉपुलेशन रह रहे हैं, दोनों सेम पॉपुलेशन, सेम स्पीशीज के पॉपुलेशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों सेम पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो यहाँ पॉपुलेशन पाकिस्तान का वो कोटा का हुआ, लेकिन सेम स्पीशीज के पॉपुलेशन है और अड़ोसी पड़ोसी है। तो इन दोनों को एक साथ मिला के, समझना बड़ी बात, इन दोनों को एक साथ मिला के आप कह सकते हो सिस्टर पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन। अरे समझ में आया? इन दोनों को एक साथ मिला के आप कह सकते हो सिस्टर पॉपुलेशन। सिस्टर का मतलब क्या होता है, रिलेशन कोई है। अब समझना सिस्टर पॉपुलेशन का क्या क्राइटेरिया है भैया, आप ये बोलोगे टू पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज, टू पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज
दो स्पीशीज के मतलब कि सेम स्पीशीज के दो अलग अलग पॉपुलेशन इन डिफरेंट एरिया, क्योंकि टू पॉपुलेशन बोला तो वहां पर क्राइटेरिया, अगर मैंने बोला टू पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज, तो स्पीशीज अगर सेम है तो एरिया अलग होगा, तभी तो पॉपुलेशन हो सकता है, एक यहाँ एक वहां ह्यूमन का, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टर पॉपुलेशन। लेकिन ये एरिया नियर बाय में है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसी प्रकार से आप इस दिल्ली और कोटा को भी, कोटा के लोगों को और दिल्ली के लोगों को भी आपस में नहीं बोलोगे सिस्टर पॉपुलेशन, बोलो ना, क्या ये दोनों भी आपस में सिस्टर पॉपुलेशन नहीं है? बिल्कुल है। अरे ये दोनों भी तो आपस में सिस्टर पॉपुलेशन है यार, सिस्टर पॉपुलेशन, यहाँ पे भी वही डेफिनेशन है, टू पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज इन डिफरेंट एरिया। नाउ क्वेश्चन इज दैट, मुझे एक बात बताओ, क्या इस पाकिस्तान के लोग इस कोटा में आना पसंद करते हैं या कोटा के लोग पाकिस्तान जाना पसंद करते हैं? इन जनरल बताना, इन जनरल नहीं, बोलो क्यों? देखो, पाकिस्तानी लोग क्या करेंगे कोटा के, उनको पढ़ने लिखना थोड़ी है, उनको तो बम मारना है, तो कोटा के क्या करेंगे भाई, ठीक है। अब ये कोटा के लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान जाके पढ़ने लिखने वाले लोग हैं भाई, ये पाकिस्तान जाके क्या करेंगे, बम मारना थोड़ी ना सीखेंगे। तो इसका मतलब ना पाकिस्तान के लोग यहाँ आना चाहते हैं, ना ही कोटा के लोग वहां जाना चाहते हैं, मतलब ये दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं, लेकिन इन दोनों का ऐसा रिलेशन है कि एक दूसरे के साथ कोई लेन देन पसंद नहीं करते, दोनों की अपनी अपनी कोई स्ट्रैटेजीज है, इनको उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। तो मुझे बताओ, ऐसा सिस्टम पॉपुलेशन जहां पे किसी भी प्रकार का इंटरचेंजिंग नहीं है, किसी प्रकार का लेन देन नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है, तो वो केवल और केवल सिस्टर ही बन के रह जाएंगे। लेकिन आप समझो, कोटा और दिल्ली के लोगों में खूब लेना देना है, ये पूरा का पूरा ग्रुप मान लो इधर आ जाता है, क्यों आ जाता है? पता चला इन लोगों को कोटा का इंस्टीट्यूट पसंद नहीं है, दिल्ली का इंस्टीट्यूट पसंद आ गया, दिल्ली तैयारी करने के लिए पढ़ रहा है, वहां रह रहा है, दिल्ली में कोई बिजनेस करने गया। अब मान लो ये दिल्ली के लोग हैं, ये लोग, इन लोगों को कोटा का इंस्टीट्यूट बढ़िया लगता है, वहां मेडिकल की तैयारी करने पहुंच गए, कोटा में आकर रहने लगे। तो मुझे बताओ, यहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, दोनों सिस्टर तो हैं, सिस्टर क्यों है? क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी हैं भाई, कोटा और दिल्ली भी एक मुल्क के अंदर पड़ोसी है ना, तो दोनों पड़ोसी तो हैं, पड़ोसी पॉपुलेशन है तभी सिस्टर पॉपुलेशन है, सेम स्पीशीज के पॉपुलेशन है तभी सिस्टर, लेकिन ऐसा सिस्टर पॉपुलेशन जहां पर एक्सचेंज चल रहा है, कुछ लेन देन चल रहा है, इंटर एक्सचेंज चल रहा है, तो ऐसे सिस्टर पॉपुलेशन को अब हम कहने लगते हैं मेटा पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? मेटा पॉपुलेशन। सावधान, सुने ध्यान से, ना सिस्टर पॉपुलेशन अलग से कोई पॉपुलेशन है, ना ही मेटा पॉपुलेशन अलग से कोई पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन तो यहाँ पे तीन ही है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। सिस्टर पॉपुलेशन अलग से कुछ नहीं है और मेटा पॉपुलेशन भी अलग से कुछ नहीं है। सिस्टर पॉपुलेशन दो पॉपुलेशन के बीच का एक रिश्ता है मान लो, और ऐसा रिश्ता जो सेम स्पीशीज के पड़ोसी पॉपुलेशन है उसको बोलते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। चाहे इन दोनों की हम बात करें या इन दोनों की बात करें, ये दोनों और ये दोनों आपस में सिस्टर पॉपुलेशन है। आप बोलोगे सर ये पाकिस्तान और दिल्ली आपस में सिस्टर पॉपुलेशन नहीं है? हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अड़ोसी पड़ोसी कहला सकते हैं। बस ये कि सेम स्पीशीज के दो अलग अलग एरिया के मेंबर को आप कंपेयर कर रहे हो, टू डिफरेंट एरिया इन बगैर स्पीशीज सेम, तो वो दोनों पॉपुलेशन आपस में सिस्टर है, ठीक है। लेकिन क्या हर सिस्टर पॉपुलेशन मेटा पॉपुलेशन है? नहीं। यहाँ बताया, पाकिस्तान के लोग कोटा नहीं आते, उनको पढ़ाई नहीं करना है, कोटा के लोग पाकिस्तान नहीं जा रहे, उनको बम नहीं मारना है, तो ये आपस में कोई एक्सचेंज नहीं कर रहे मगर फिर भी सिस्टर है। इसका मतलब मैं एक लाइन कह सकता हूँ, एवरी सिस्टर पॉपुलेशन इज नॉट मेटा पॉपुलेशन। बोलो बात सही है कि नहीं है? एवरी सिस्टर पॉपुलेशन इज नॉट मेटा पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर एग्जाम्पल, पाकिस्तान पॉपुलेशन एंड कोटा पॉपुलेशन, यस और नो? हाँ, अब समझना ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि कोटा का पॉपुलेशन है, दिल्ली का पॉपुलेशन है, दोनों आपस में सिस्टर है, सिस्टर है तभी एक्सचेंज हो रहा है, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? सिस्टर है तभी इन दोनों में एक्सचेंज हो रहा है, मतलब सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल में कुछ एक्सचेंज की बातें चल रही है। हेलो, ध्यान रहे, लेन देन तो हम डिफरेंट स्पीशीज से भी करते हैं, हम गाय से दूध लेते हैं, और ये दूध लेने हम दिल्ली भी जा सकते हैं। हम कह रहे हैं हम दिल्ली जाके इंसानों से कुछ काम लेंगे, समझ रहे हो क्या भाई? ये यहाँ से आके कोटा के टीचर से पढ़ने वाले हैं, ये यहाँ से जाकर दिल्ली के लोगों के साथ बिजनेस करने वाले हैं। हम कह रहे हैं सेम स्पीशीज के मेंबर के बीच में कुछ एक्सचेंज चलेगा, और वो स्पीशीज दो अलग अलग एरिया में लोकेटेड है, मतलब दो अलग अलग पॉपुलेशन है, दैट मीन सिस्टर पॉपुलेशन है,
और अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसी सिस्टर पॉपुलेशन को मेटा पॉपुलेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स एवरी मेटा पॉपुलेशन इज सिस्टर पॉपुलेशन। ये कंफर्म बात होगा, क्योंकि अगर सिस्टर नहीं है तो मेटा संभव नहीं है। बोलो, अगर सिस्टर नहीं है तो मेटा संभव नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात पक्की है, हर सिस्टर मेटा नहीं होता है, जैसे पाकिस्तान और कोटा के पॉपुलेशन में। कितनों को बात पल्ले पर गई? बोलो, राजश्री को डाउट है? नो सर। रिभा, नो सर। अतीक, अभिषेक, सर अभी बोले नो सर। बोलो अतीक। कि सिस्टर पॉपुलेशन है तभी तो एक्सचेंज हो रहा है, हाँ, ऐसा सिस्टर तो है, सिस्टर है, एक्सचेंज हो रहा है तभी मेटा होगा। सिस्टर है तभी एक्सचेंज हो रहा है, वो एक्सचेंज में सेम स्पीशीज के बारे में कह रहा हूँ। तो सेम वो तो स्पीशीज। फिर मेटा, हाँ बोलो। सिस्टर में अगर एक्सचेंज हो जाएगा सर तो वो तो मेटा पॉपुलेशन में हो तो जाएगा। वही तो बता रहे हैं कि यहाँ सिस्टर है तभी एक्सचेंज होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिस्टर है तो एक्सचेंज हो ही जाएगा, वर्ड को पकड़ो। मैं कह रहा हूँ सिस्टर है तभी एक्सचेंज हो रहा है इनके बीच में। ये दिल्ली के लोग आ रहे हैं वहाँ कोटा पढ़ने के लिए, आदमी से पढ़ेंगे, वहां के टीचर से पढ़ेंगे जो आदमी है, ह्यूमन है। और ये कोटा के लोग दिल्ली जाके बिजनेस करेंगे, वहां पे वो इंसानों से ही पैसे लेंगे, तो वो उनके बीच में ऐसा रिलेशन है। तो ये रिलेशन सर, हाँ बोलो। सर आप वहाँ पे जो पाकिस्तान और कोटा वाला वहाँ सिस्टर पॉपुलेशन लिख दिए सर, पर वहाँ पे एक्सचेंज मतलब नो नहीं हो एक्सचेंज रहा होगा है, वहाँ पे। तो एक्सचेंज नहीं तो हो रहा है सर तो आपसे सिस्टर तो है। हम क्या कह रहे हैं, सिस्टर होने का क्राइटेरिया भैया मेरे यहाँ लिखा है, देखो इधर, सिस्टर होने का क्राइटेरिया यहाँ लिखा है। सिस्टर होने का क्राइटेरिया ये काला वाला है, और सिस्टर होकर अगर एक्सचेंज हो जाए तब मेटा, यानी कि मेटा होने का क्राइटेरिया एक्सचेंज है, और सिस्टर होने का क्राइटेरिया बस ये है कि सेम स्पीशीज के दो पॉपुलेशन डिफरेंट एरिया में हो। बोलो। सर तो फिर पाकिस्तान और कोटा में एक्सचेंज तो नहीं होगा ना सर, नो हाँ एक्सचेंज वही हो तो बता जाएगा रहे ना? हैं ना। अरे भाई, ये हमने एक एग्जांपल बताया, इसका मतलब ये नहीं कि कोटा के लोग पाकिस्तान जाते ही नहीं है और पाकिस्तान के कोटा आते ही नहीं है। ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ ना आपको। अपने ह्यूमन पॉपुलेशन, ऐसे बहुत सारे ह्यूमन पॉपुलेशन है जो हमारे किसी अदर पॉपुलेशन से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, या किसी पर्टिकुलर अदर स्पीसीज में, कबूतर में, गाय में, प्लांट में, ऐसा बहुत सारा रिलेशन आपको दिखेगा जो पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन अपने ही मेंबर के, अपने ही स्पीसीज के किसी दूसरे पॉपुलेशन से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, लेकिन वो आपस में सिस्टर है। उस चीज को मैं इस एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ। अब क्लियर है? सर बस आप वहाँ पे नो नहीं लिखे हैं सर, वहाँ पे नो एक्सचेंज लिखा है मैंने सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहे हो क्या? लो लो लो, अब ठीक है, अब ठीक है। नो एक्सचेंज हाँ नोट्स में सर। लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ बोलो, अब ठीक है ठीक। यस। हाँ, तो ये हो गया आपका सिस्टर पॉपुलेशन और मेटा पॉपुलेशन। एक बात ध्यान रहे, सिस्टर पॉपुलेशन कुछ अलग से नहीं है, या मेटा पॉपुलेशन भी कुछ अलग से कोई पॉपुलेशन नहीं है, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन का रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो इसको नोट्स में एक बार देख लो, आपको यहाँ पे अच्छा, इस पूरे कहानी की जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन यही है कि एवरी सिस्टर पॉपुलेशन इज नॉट मेटा पॉपुलेशन, बट एवरी मेटा पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज सिस्टर पॉपुलेशन। अच्छा समझना, एक बात बताओ यार, ये जो यहाँ पे ये दिल्ली के लोग थे या पाकिस्तान के लोग थे, ये लोग पाकिस्तानी है, ये लोग कोटाइट है, मतलब कोटा के रहने वाले हैं। ठीक है, ये लोग दिल्ली वासी है। तो मुझे एक बात बताओ, ये लोग को नहीं कहते हैं कि ये लोग दिल्ली का लोकल है, कोटा का लोकल है, नहीं कहते हैं कोटा का लोकल है कि पाकिस्तान का लोकल है? तो ये ऐसे पॉपुलेशन है जो पाकिस्तान में लॉन्ग टाइम से रह रही है, समझ रहे हो? एक बात बताओ, लॉन्ग टाइम का मतलब क्या, 2-3 साल नहीं यार। कोई गया कोटा तैयारी करने के लिए, 3 साल 4 साल तैयारी कर लिया, कोटा का लोकल हो गया? संभव ही नहीं है। उसकी जनरेशन बाय जनरेशन कोटा में रहती आ रही है, इसको कहते हैं लॉन्ग टाइम। समझ रहे हो? बायोलॉजी में लॉन्ग टाइम का मतलब 2-3 साल नहीं होता है, एटलीस्ट जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन उसकी खानदान, इस ए की जो मेंबर्स हैं, जनरेशन बाय जनरेशन पाकिस्तान में ही रह रही है। तो दैट मीन्स ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये पाकिस्तान का लोकल पॉपुलेशन है। ऐसे ही ये जो ए लोग हैं, ये जो ए लोग हैं, ये जनरेशन बाय जनरेशन, ये जनरेशन बाय जनरेशन कोटा में रह रहे हैं, तो इसको बोलोगे कि कोटा का लोकल पॉपुलेशन है, लोकल। और ऐसे ही आप बोल सकते हो कि दिल्ली के ये जो ए लोग हैं, दिल्ली में कई मतलब कि जनरेशन बाय जनरेशन वहीं पे रह रहे हैं, तो वो दिल्ली के लोकल पॉपुलेशन। तो सवाल ये अब आपके मन में आ रहा होगा, सर कोटा में केवल लोकल पॉपुलेशन ही रहती है क्या? अरे नहीं, नॉन लोकल पॉपुलेशन भी रहती है, और कोटा में तो ज्यादा नॉन लोकल पॉपुलेशन ही है। कोटा में करंटली 4 लाख स्टूडेंट रह रहे हैं, अभी कोविड में नहीं, पता कोविड के पहले तक
ऑल इंस्टीट्यूट्स मिला के 4 लाख स्टूडेंट रहते हैं वहां पे, तो 4 लाख स्टूडेंट तो कोटा के हैं ही नहीं, तो नॉन लोकल पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 4 लाख यहाँ से गेस्ट बन के गए और उसको वहां पे रहने जाने खाने का जगह मिल गया, उसको वहां के लोकल पॉपुलेशन नहीं रखा होगा, वहां के लोकल पॉपुलेशन ने हॉस्टल बनाया होगा, लोकल पॉपुलेशन का ही मेस चल रहा होगा, लोकल पॉपुलेशन का ही कोचिंग संस्था है, यस और नो। तो जिस जनरेशन पे जनरेशन है वो लोकल पॉपुलेशन है। हाँ, ये नहीं है कि नॉन लोकल पॉपुलेशन इंटरेक्ट नहीं करेगा, लेकिन नॉन लोकल पॉपुलेशन को हम यहाँ पे स्टडी में लाते नहीं है, क्योंकि नॉन लोकल पॉपुलेशन किसी भी एरिया का परमानेंट नहीं होता है, वो घूम के आ गया यहाँ, घूम के वहां। तो आप यूं समझो कि यहाँ पाकिस्तान की जो लोकल पॉपुलेशन है और कोटा की जो लोकल पॉपुलेशन है, उन्हीं के बीच का रिश्ता है सिस्टर पॉपुलेशन, और ये जो कोटा की लोकल पॉपुलेशन है, दिल्ली की लोकल पॉपुलेशन है, उन्हीं के बीच में रिश्ता है सिस्टर पॉपुलेशन। और वही लोग अगर आपस में एक्सचेंज करने लग जाए तो उसको हम कहेंगे मेटा पॉपुलेशन। ऐसा नहीं होता कि दिल्ली के लोग यहाँ आए, जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि पढ़ने आए, पढ़ के यहीं रहे, यहीं डॉक्टर बन जाए, यहीं पे उनका खानदान रह रहे, तो कोटा के लोकल हो जाएंगे, समझ रहे हो क्या? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहाँ के ये दिल्ली के लोकल थे, यहाँ आए किसी काम से और फिर वो लौट के चले भी गए, तो देखो इनका लोकल इनके लोकल लोगों के साथ कुछ सीखने आया, दैट मीन इनके लोकल के बीच में कुछ एक्सचेंज हुआ, ये अपना काम करके चले गए। अगर ये यहाँ डॉक्टर बने आए, डॉक्टर बनने के बजाय मास्टर बन जाएंगे और यही जिंदगी गुजार लेंगे, तब तो यहाँ का लोकल पॉपुलेशन होगा, दिल्ली का नहीं रह पाएगा, ये सुनो, क्योंकि उनका खानदान अब यहाँ बढ़ेगा। तो इन चीजों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्या किसी पर्टिकुलर एरिया में केवल लोकल पॉपुलेशन ही रहता है, नहीं, वहाँ लोकल भी रहता है, नॉन लोकल भी रहता है। हाँ, नॉन लोकल परमानेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है, कभी भी चेंज हो जाता है। बिहार के कितने सारे लोग जाते हैं अदर स्टेट्स में काम करने के लिए, कुछ पैसा हो जाता है, पूंजी हो जाता है, तो फिर बिहार लौट के वो दुकान खोल लेते हैं, कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो बताओ, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लोकल पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में यदि कोई पॉपुलेशन लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं, लॉन्ग टाइम का मतलब ये नहीं कि 1.5-2 साल हो गया, 1.5-2 साल से तो मैं अपने फ्लैट में रह रहा हूँ, तो क्या मैं पटना को लोकल हो गया? अरे नहीं यार, मैं पटना का लोकल नहीं हूँ, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में लॉन्ग टाइम से रह रहा है तो वो वहां का लोकल पॉपुलेशन है, और अगर अड़ोसी पड़ोसी लोकल पॉपुलेशन सेम स्पीशीज के हैं तो वो सिस्टर पॉपुलेशन है, और अगर सिस्टर पॉपुलेशन आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो मेटा पॉपुलेशन है। बोलो, अब किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं नोट्स दिखा देता हूँ। ये देखो, पॉपुलेशन से रिलेटेड मैंने सारे टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखवा दी है, 1 मिनट रुको यार। हाँ, ये देख लो, देखो पॉपुलेशन है, देखो यहाँ सिस्टर लिखा है ना, आइसोलेटेड है मतलब अलग अलग एरिया में है, आइसोलेटेड का मतलब क्या समझते हो? अलग अलग एरिया में, बट सेम स्पीशीज के हैं। अच्छा, यहाँ पे गलती से लड़की सम लिख दी है, सेम है ये, सेम SAME, सेम SAME, सेम स्पीशीज के हैं, ठीक है। तो ये क्या है? अच्छा देखो, ये लोग पाकिस्तान के लोकल पॉपुलेशन है, ये लोग कोटा के, अच्छा लोकल पॉपुलेशन को डिम्स भी कहते हैं, डिम्स, DEMES, डिम्स, ठीक है। ये लोग कोटा के लोकल पॉपुलेशन है, डिम्स है। ये लोग दिल्ली के लोकल पॉपुलेशन है, ठीक है। तो देखो, कोटा और दिल्ली वाले भी आपस में सिस्टर पॉपुलेशन है, मतलब 2 लोकल पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड एज सिस्टर पॉपुलेशन, या आइसोलेटेड पॉपुलेशन बट सो सेम स्पीशीज कॉल्ड एज सिस्टर पॉपुलेशन, ठीक है। नाउ इन दोनों के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे काट दिया, मेटा लिख के काटा, इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के लोग और कोटा के लोग आपस में कोई लेन देन करना पसंद नहीं करते। ये मैं जस्ट फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ यार, इसको दिल पे ना ले लेना कि पाकिस्तान लोग कोटा ना जाएगा तैयारी करने के लिए और कोटा के लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अरे सब जाते आते जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं बस फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, दिल्ली और कोटा के लोग आपस में आन जान कर रहे हैं, सिस्टर भी हैं, तो ये मेटा भी है। तो मेटा का मतलब क्या है? 2 इंटरकनेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज, समझ में? इंटरकनेक्टेड पॉपुलेशन मतलब इंटरकनेक्टेड है, आना जाना लगा रहता है। ये लोग यहाँ गए, तैयारी किए, फिर लौट गए। दिल्ली के लोग गए वहाँ, कोई यहाँ पे कोटा में पढ़ा के खूब पैसा कमा लिए, दिल्ली गए बिजनेस में पैसा लगा दिए, फिर वहाँ पे खूब पैसा कमाए, फिर लौट के आ गए कोटा, समझ रहे हो? ये सब चलता रहता है। तो ये क्या है आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, एरिया अलग अलग बट सेम स्पीशीज हो तो सिस्टर पॉपुलेशन होगा। लो यहाँ पे अब क्या बताऊं, देसी भाषा में तो लिखवा दिया है।
अब यहाँ पे देखो लाइन लिखवा दिया, हर सिस्टर पॉपुलेशन मेटा हो ये जरूरी नहीं है, जैसे पाकिस्तान और कोटा के लोग, बट मेटा पॉपुलेशन सिस्टर पॉपुलेशन हो ये जरूरी है, क्योंकि जब तक वो सिस्टर नहीं होगा तो एक्सचेंज कैसे करेगा, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया, सिस्टर पॉपुलेशन डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल से इंटरकनेक्टेड हो रही हो तो मेटा पॉपुलेशन हो। इसका मतलब ये है कि वो दोनों, ये दोनों पॉपुलेशन आपस में क्या हो रहा हो, इंटरकनेक्टेड हो रहे हो तो वो मेटा पॉपुलेशन। बोलो, इन सारे टर्मिनोलॉजी में अगर कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभिषेक कोई डाउट है? नो सर। अतीक? नो सर। रिभा? नो सर। राजश्री? नो सर। ठीक है, इस मीटिंग का 6 मिनट बच पाया, डाउट बता रहे के चक्कर में टाइम चला गया, कोई बात नहीं, अगले मीटिंग में इतना पढ़ो जल्दी से, अगला मीटिंग जल्दी क्रिएट करेंगे, जल्दी पढ़ो इसको, अगला मीटिंग में